आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ। अनवर मकसूद के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो लिखते हैं तो उसमें इतनी काट होती है कि सुनने वाला अगर तड़पता नहीं तो तिलमिला ज़रूर जाता है। इन्हीं का एक जुमला है जो मैंने ही स्लो स्टॉक में कहा था और वो जुमला मुझे बहुत पसंद है कि जिस मुल्क में तालीम ना हो उस मुल्क में मीडिया को आज़ाद नहीं होना चाहिए। आइए इनकी तहरीर के कुछ और अक्स देखते भी हैं और सुनते हैं। आप वकील हैं? ये पहले से मालूम मैं आपको कि मैं वकील हूँ। जी जी मुझे पता है। तो फिर पूछ के मज़ीद शर्मिंदा करने की क्या ज़रूरत है? सर अगर मुझे जब बातचीत शुरू होती है तो मुझे लोगों को बताना पड़ता है कि मेरे मेहमान का ताल्लुक़ किस शोबे से है, क्या पेश है। बड़ा सीधा आ चुको। किस पर? ज़्यादा चलाक मेज़बान बनने की कोशिश ना करो, जरा मैं कह रहा हूँ करो, अपना सीधा आ चुको और कहो बस। जान के ये कह रहे हैं कि मैं अपने मेहमान से कोई ऐसा सवाल नहीं करांगा जेड़ा सवाल उन्होंने पहले से ना आता हो। मैं अपने मेहमान से कोई ऐसा सवाल नहीं करूंगा जिसका जवाब मेरे मेहमान को नहीं आता। वेरी गुड। का है मैं अपने मौजूद मेहमान से ये भी नहीं पूछूंगा कि 1 साल हो गया मैं कोर्ट नहीं गया हूँ, मेरे घर का खर्चा कौन चला रहा है। सर वकालत एक मोतबर पेशा है। मोतबर पेशा अब आदम के ज़माने में था। पूछो क्यों? इसलिए कि उस ज़माने में कोई वकील पैदा नहीं। मैंने अर्ज किया कि मियाँ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गाना गाया, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, ठीक है जी। इसे लिखा था शेरी रहमान ने, मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा ने, और इसको कंपोज किया था मोहतरम आसिफ जरदारी ने। हम भी चले तुम भी चलो चलती रहे जिंदगी। ये मुझे जल्दी है क्योंकि मेरे घर पे मेरी बेगम का कज़न आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी गैर मौजूदगी में आए। अब आप बताइए, जब भी वो आता है मुझे निहारी लेने के लिए बंस रोड पे भेज देता है। काम क्या करते हैं आप? आजकल ख़ानदान के बुज़ुर्गों को गड़े में डालने के बजाय गड़े से निकाल रहे हैं। मैं नहीं समझा। डिफेंस में गड़े पड़ गए हैं। अल्लाह ना करे डिफेंस में गड़े पड़े। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या कह रहे हो? मैंने क्या कहा है? आपने कहा डिफेंस में गड़े पड़ गए। तुमने क्या जवाब दिया? अल्लाह ना करे डिफेंस में। यानी आप हर बात को सियासी रंग में ले जाते। भाई मैं डिफेंस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। 6 बरस हो गए इस प्रोग्राम को, और इस तरह के प्रोग्राम के लिए 6 बरस बहुत होते हैं। दुनिया भर में जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो एक पूरी टीम होती है, जिसमें कोई 15-20 लिखने वाले होते हैं, कई अदाकार होते हैं और वो गेटअप्स होते हैं, सेट्स लगे रहते हैं। बल्कि मैंने और मोइन ने तो यहाँ तक कहा कि हमें इस सेट की भी ज़रूरत नहीं है, हमें 2 कुर्सियाँ कहीं डाल दें, हम दोनों बातें कर रहे हैं। इतना सस्ता और इतना आसान प्रोग्राम तो किसी चैनल को नहीं मिलेगा। अच्छा, और मगर कमाल की बात इसमें सिर्फ लिखने की नहीं है, कमाल की बात है अदाकारी की। मोइन मेरा लिखा हुआ जुमला समझ जाते हैं, बल्कि पहले से समझे हुए होते हैं। कहते हैं ये लिख के लाए होगे तुम, और ज़्यादातर वही होता है। और मोइन चाहे टोन हो, चाहे इजहार हो, चाहे शेर व शायरी के मामले में ज़रा से कच्चे हैं, बड़ी मुश्किल होती है मुझे उनको शेर याद करवाने में। चीखें मारते हैं और झगड़ा करते हैं मेरे साथ कि ये क्या लिख के ले आए तुम, ये मैं मखदूम को नहीं पढ़ूंगा, ये क्या है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नज़ीर अकबरवादी को नहीं मैं नहीं पढ़ता। मगर याद कर लेते हैं फिर, और याद करके ऐसा पढ़ते कि जैसे खुद ही लिखा हुआ है। ये एक बड़े अदाकार की बात है, इनके मुँह पर नहीं कह रहा हूँ, तारीफ़ तो करना चाहिए अगर अच्छा काम है तो। मोइन ने 300 प्रोग्राम हो गए, 348 प्रोग्राम हो चुके हैं, और क्या क्या नहीं बने। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। देखिए, बात जहाँ मजाक करना ज़रूरी होता है वहाँ तो हम करते हैं, चूकते नहीं हैं, लेकिन जहाँ बात संजीदा है वहाँ संजीदगी से भी गुफ्तगू करना चाहिए। आपने जो मेरी तारीफ़ की, शुक्रिया उसका बहुत बहुत, लेकिन आप ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। बात यह है कि गेटअप कर लेना तो आधे घंटे का काम होता है, लेकिन तख्लीक करना, लिखना, ये ऐसा ही है जैसे राइटर अपना खून अपनी कलम में भर के रोशनाई की जगह इस्तेमाल करे, और हर हफ्ते एक नया टॉपिक लिखना, हर हफ्ते। और कमाल की बात यह है कि मैंने जितने प्रोग्राम किए मुझे याद नहीं है
कि कोई पंच लाइन किसी दूसरे से मिलती हो कि ये पंच लाइन मैं पिछले प्रोग्राम में कह चुका हूँ या अगले प्रोग्राम में कह चुका हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जुमले ऐसे हसीन लिखते हैं माशाल्लाह। एक जुमला मैं आपको इनका सुनाता हूँ। एक मैं सुषमा स्वराज बना था, हिंदुस्तान की वो आई हुई थी यहाँ पर, मिनिस्टर थी वो इंफॉर्मेशन की। तो उनसे बातचीत करते करते इन्होंने एक जुमला लिखा, कहने लगी कि इन्होंने कहा, कहने लगी कि आप बहुत खुश शक्लें हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो कहने लगी अभी मुझे आपने क्या देखा है, आप मुझे जवानी में देखते मेरा एक एक गाल कश्मीर का सेब था। तो इन्होंने कहा कि वो सेब आज़ाद था या मकबूजा। अब ये बात समझने वालों को ही समझ आ सकती है कि इस जुमले में इन्होंने कश्मीर की पूरी तारीख़ बता दी, आज़ाद की भी और मकबूजा की भी। बातचीत चलती रहेगी। अनवर मकसूद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं इन्हीं के लिखे हुए और मेरे किए हुए कुछ टोटे। प्रोग्राम शुरू करने का एक तरीक़ा होता है। भाई देखें, 5 साल के प्रोग्राम में कुछ नहीं होता तो 20 मिनट के प्रोग्राम में क्या हो जाएगा। क्या करते हैं आप? सरकारी अफसर था। रिटायर हो गए? नहीं, मर गए। सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र तो बढ़ा दी है। हाँ, मगर सरकार ने उन लोगों की उम्र बढ़ा दी है जो लोग सरकार के फेवर में बात करते हैं। हम सिर्फ काम करते थे। आई जस्ट यूज्ड टू वर्क। हम पे इल्जाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही, नाम बदनाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही। ये आपने गाना क्यों गाया? किसने गाया? आपने? मैंने गाना गाया नहीं है, पढ़ा है। बताओ। अरे हमें रोजाना के धमाकों से अपने मुल्क में फुर्सत नहीं है, हमें क्या पड़ी है कि हम पड़ोसी मुल्क में जाके धमाके करें। और ऊपर से वजीर आजम मनमोहन सिंह जो है उन्होंने टेलीविजन पे आके बयान दे दिया कि इस दहशतगर्दी में पड़ोसी मुल्क जो है वो इसमें शामिल है। व्हाट इज दिस? बात यह है मोहतरम कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि दुनिया भर में अगर कहीं भी दहशतगर्दी होती है तो इल्ज़ाम बिला वजह ही पाकिस्तान। ये श्रीलंका में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? श्रीलंका में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? आसाम में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? नेपाल में दहशतगर्दी किसने करवाई? और एक जमात है बम्बई में हुकूमत के खिलाफ, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? व्हाट इज इट? हमारा ये ख्याल था कि, और अक्सर हम जिक्र भी करते हैं, सोचते भी हैं और बातचीत भी करते हैं, इस पर तबादला ख्याल भी करते हैं कि किसी के अच्छे किए हुए काम को सराहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, तनकीद दुनिया का सबसे आसान काम है। लेकिन तनकीद बराए तनकीद है तो वो फिर बेकार है, और तनकीद बराए तामीर है तो फिर वो लाजवाब है। आपने याद है मुझे ज़िद करके शैतान बनवाया था। अब ये मत कहिएगा आपको बनने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी जी जी, याद है उस प्रोग्राम में जुमला बहुत अच्छा था। उसमें ये मुझसे पूछते हैं, यानी शैतान से पूछते हैं कि पाकिस्तानियों के बारे में कुछ बताइए। तो शैतान कहता है साले ना बिजली पैदा कर सकते हैं, ना कोई अनाज पैदा कर सकते हैं, और ना कोई अच्छाई पैदा कर सकते हैं। सिर्फ बच्चे पैदा किए जा रहे हैं जिसमें किसी बाहर की इमदाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही था ना? चलिए, अगर शैतान का अच्छा था, शैतान का गेटअप भी मिसबाह ने किया था। मैं कुछ 10 नंबरी कामों के आपको टुकड़े दिखवाना चाहता हूँ। हाल कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है अनवर मकसूद साहब, बहुत अल्लाह का शुक्र है। इत्मीनान से हैं? जी हाँ, नलकों में पानी आ रहे हैं, बिजली भी आ रही है, चूल्हे भी जल रहे हैं, और गाड़ी की टंकियों में पेट्रोल भी फुल है। कहाँ रहते हैं आप? दुबई में। जी? दुबई में। कराची क्यों आए? ना बटवा चोरी हुआ, ना किसी ने मोबाइल छीना, ना वहाँ पर कोई ख़ानदान रिश्तेदार कोई हुआ। ये भाई के अमेरिका से है हमारी दोस्ती। जी जी, है कि नहीं? अमेरिका से है दोस्ती, मगर कमबख्त फिर भी मार रहा है। अगर दुश्मनी मोल ली तो क्या करेगा, ये सवाल उछल रहा है मेरे दिमाग में। पाकिस्तान अमेरिका से दुश्मनी का भाई सोच भी नहीं सकता। भाई फ़र्ज करो कि अमेरिका ने अगर हुकूमत से हमारी ये किया कि भैया हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि तुम ये लो $10 मिलियन या कुछ बहुत सारे डॉलर, और हमसे ले लो पंगा। अगर अमेरिका के दिमाग में ये चल रहा है तो हुकूमत तो पैसे पकड़ ली और उनको मिला के कहिए कि हमारे पास भी है। क्या है? मिलाइए, मैं बताता हूँ। नहीं, आप बताइए क्या है तो मैं बात करूँ। हमारे पास भी एटम बम है। ये
बार बार फेंको, 1000 बार फेंको, ये फेंकने की चीज है 10 नंबर का जूता। गेट आउट, गेट आउट।